Next topic in repertory. Today we are going to learn steps of repertorization. तो repertorization देखेंगे आज हम. इसकी definition की बात करें तो repertorization is an artistic and scientific method of individualization of the patient done by forming the totality of symptoms with proper grades of medicine selected from repertory. तो अब सबसे पहले आपको ना ये क्वेश्चन 5 या 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं. हम क्या करते हैं कि हमारे में होम्योपैथी में हम इंडिविजुअलाइजेशन पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसके बाद हम एक प्रॉपर सिमिलिमम ढूंढकर वो केस सॉल्व करेंगे. तो अब इसकी स्टेप्स क्या है. स्टेप्स ऑफ रेपर्टराइजेशन में सबसे पहले आएगा केस टेकिंग. तो केस टेकिंग पे मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, जो कि एफोरिज्म 83 to 104 है. सेकेंड है केस एनालिसिस. तो अब केस एनालिसिस में आपको याद रखना है कि क्या है कि हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि केस कॉमन है या अनकॉमन है, स्कोप वहाँ होम्योपैथी का है भी या नहीं, वो भी आपको देखना ज़रूरी है. अब वो केस आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि वो कहीं इंडिस्पोजिशन तो नहीं है या सर्जिकल तो नहीं है. इसके बाद आपको ये भी देखना है कि वो एक्यूट है या क्रोनिक है. इसके बाद हम देखेंगे वेदर इट इज़ क्यूरेबल और इनक्यूरेबल. इसके बाद हम देखेंगे कि ये सिंगल मायाज़म की वजह से डिसीज़ हुई है या कॉम्पाउंड मायाज़म की वजह से हुई है. सो अब नेक्स्ट स्टेप जो हम देखेंगे वो है एनामेनेसिस ऑफ केस. तो एनामेनेसिस का मतलब क्या है. आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट और सीक. तो इसके अंदर सबसे पहले एनामेनेसिस में आप क्या देखते हैं. सबसे मेन तो ये जब भी वर्ड आता है ना तो आपको याद रखना है कि हिस्ट्री. तो सबसे चीज़ अब हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट. इसके बाद पास्ट, फैमिली, मेडिकल हिस्ट्री. तो हमें वो पेशेंट की हिस्ट्री लेना ज़रूरी है. इसके बाद नेक्स्ट अनकॉमन या PQRS सिम्टम्स भी लेंगे, सब्जेक्टिव सिम्टम्स लेंगे, मायाज़म देखेंगे क्या है, सोरा, साइकोसिस या सिफिलिस. फोर्थ है सिंथेसिस ऑफ केस, मीन्स टेकिंग अ होल आउट ऑफ पार्ट्स. तो वहाँ पे हम ये देखिए डिफरेंट सिम्टम्स को सिंथेसिस करके कंसेप्चुअल इमेज देखेंगे. और इसके बाद में फिफ्थ जो है वो है सिलेक्शन ऑफ अप्रोच और रेपर्टराइजेशन. तो सिलेक्शन ऑफ मेथड या अप्रोच दोनों भी एक ही है. तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो केस है वो हैनेमन सर के हिसाब से हम सॉल्व कर पाएंगे या बोनी हुसैन सर की रेपर्टरी से सॉल्व हो सकती है, या उसमें अगर ज़्यादा माइंड सिम्टम है तो हम केन्स रेपर्टरी को फॉलो करेंगे, क्लासिकल मेथड और एलिमिनेटिंग मेथड. तो हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि केस किस के थ्रू, हम कौन सी केस के थ्रू जाएंगे, कौन से रेपर्टरी के थ्रू जाएंगे जिससे ये सॉल्व हो पाए. नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ रेपर्टरी. तो वही बात आ गई आगे कि आप BTPB फॉलो करेंगे, BBCR करेंगे, केन, सिंथेसिस, सिंथेटिक, मर्फी या फाटक. तो ये आपको वो केस देखने के बाद समझेगा कि आपको कौन सी रेपर्टरी फॉलो करनी होगी. अब 8वां पॉइंट है एनालिसिस ऑफ द सिम्टम. तो पहले हमने एनालिसिस ऑफ द सिम्टम करना पड़ेगा. इसके बाद हमें इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स की कौन सा सिम्टम ज़्यादा PQR है या पेक्यूलर है वो इंडिविजुअल को लेकर, जो दूसरों लोगों में हमें कम या नहीं देखने को मिलते, तो उसको हम हाईएस्ट वैल्यू देंगे. ये देखने के बाद हम देखेंगे कि रेपर्टोरियल एनालिसिस. तो कन्वर्जन ऑफ पेशेंट सिम्टम इनटू रेपर्टोरियल लैंग्वेज विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. तो इसके लिए ना आपको साउंड नॉलेज ऑफ रेपर्टरी लगेगा और ये रूब्रिक्स का भी नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तो तभी ये पॉसिबल होगा. पेशेंट सिम्टम कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन, रूब्रिक, हेडिंग, सब रूब्रिक अकॉर्डिंगली. तो आप जिस हिसाब से आपका नॉलेज अच्छा रहेगा तो आप उनकी जो लैंग्वेज है उसे ठीक से रूब्रिक्स में कन्वर्ट कर सकेंगे. तो ये था 10th पॉइंट. नेक्स्ट 11. अब रेपर्टोरियल टोटलिटी. ये क्या है. इट इज़ द रीअरेंजमेंट ऑफ टोटलिटी of repertory used and method used for repertorization. This is also called repertorial syndrome. हाँ, repertorial syndrome भी आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो कुछ नहीं है, वो भी repertorial totality का ही दूसरा नाम है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए. It varies according to philosophical background and method of repertorization. तो जैसे कि हम जानते हैं कि BBCR हो गई, केंट हो गई, BTPB हो गई और बहुत ही दूसरे भी अलग अलग है, जिनमें हर एक का प्लान एंड कंस्ट्रक्शन अलग है, मेथड भी अलग है, उनके जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है वो भी सब अलग है. तो आपको वो सब ठीक से देखकर करवाना पड़ेगा. केस को ठीक से एनालिसिस और रेपर्टरी अच्छे से यूज़ करनी होगी. नेक्स्ट रेपर्टराइजेशंस. अब इसके अंदर टेक्निक भी अलग अलग है.
पहला है प्लेन पेपर टेक्निक, रेपर्टराइजेशन चार्ट टेक्निक, थंब फिंगर टेक्निक, कार्ड टेक्निक, कंप्यूटर टेक्निक, अब जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आ जाते हैं वो है कॉइन प्लेइंग टेक्निक, और लास्ट है ऑटो विजुअल। नेक्स्ट रिजल्ट ऑफ रेपर्टराइजेशन देखेंगे एंड लास्ट इज चॉइस ऑफ रेमेडी। तो ये सब जो स्टेप्स थी हमने देखी, ये सारी आपको याद रखनी है और ये आता है फिर स्टेप्स ऑफ रेपर्टराइजेशन के अंदर। थैंक यू।